हर फोन, हर लैपटॉप, मतलब कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो, उसके अंदर असल में एक नहीं बल्कि दो तरह के दिमाग काम करते हैं। एक का नाम है रैम और दूसरे का रोम। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर हैं ये बिल्कुल अलग। तो चलिए आज इन्हीं की कहानी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। हम जब भी कोई नया डिवाइस लेने जाते हैं तो ये शब्द जरूर सुनते हैं कि इसमें 8 GB रैम है या इसमें 128 GB रोम है। पर ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो दो अहम हिस्से हैं जो मिलकर हमारे डिवाइस को काम करने लायक बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये दोनों करते क्या हैं? देखिए, इनको अलग अलग पुर्जों की तरह देखने से बेहतर है एक टीम की तरह देखना। एक ऐसी जबरदस्त टीम जिसमें एक खिलाड़ी तो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है और दूसरा उतना ही भरोसेमंद। और सच तो यह है कि इस टीम के बिना कोई भी स्क्रीन ऑन तक नहीं हो सकती। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस टीम के सबसे तेज तर्रार खिलाड़ी से। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पर हम सब इसे प्यार से रैम बुलाते हैं। अब ये किताबी बातें छोड़िए, रैम का सीधा सा मतलब है अभी इसी वक्त क्या हो रहा है। ये आप कह सकते हैं कि डिवाइस की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब वो याददाश्त जो सिर्फ मौजूदा कामों पर ही ध्यान देती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए रैम एक काम करने वाली मेज है, एक वर्कबेंच। जब भी हमें कोई ऐप खोलना होता है या कोई गेम खेलना होता है तो डिवाइस अपनी मेन स्टोरेज से सारा जरूरी सामान निकालकर इसी मेज पर फैला देता है। क्यों? ताकि काम फटाफट हो सके। और इस मेज की ना 3 खासियतें हैं। पहली, ये वॉलेटाइल है, एक फैंसी शब्द जिसका मतलब है जैसे ही डिवाइस बंद हुआ ये मेज अपने आप बिल्कुल साफ, सब कुछ गायब। दूसरी बात, ये बहुत तेज है, मतलब हद से ज्यादा तेज, इसीलिए तो एप्स इतनी मक्खन की तरह चलती हैं। और तीसरी, यही वो वर्कस्पेस है जहां हमारे सारे काम हो रहे होते हैं, चाहे वो 10 ब्राउजर टैब हो या कोई भारी भरकम वीडियो एडिटर। चलिए अब मिलते हैं टीम के दूसरे सबसे शांत और सबसे मजबूत खिलाड़ी से। इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम। अगर रैम टीम की रफ्तार है तो रोम कह सकते हैं उसकी नींव है। इसका नाम ही इसका सारा काम बता देता है, रीड ओनली, यानी सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी। ये एक ऐसी किताब की तरह है जिसे फैक्ट्री में एक बार हमेशा के लिए छाप दिया गया हो। अब इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ भी नया लिखना या बदलना मुमकिन ही नहीं है। तो रोम आखिर है क्या? ये डिवाइस की अपनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक ऐसी परमानेंट गाइड जिसे वो हर बार ऑन होने पर सबसे पहले पढ़ता है और ये पता लगाता है कि अच्छा, मुझे शुरू कैसे होना है, मेरे बाकी के सारे पार्ट्स कहाँ हैं और उनसे बात कैसे करनी है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहली बात, ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी बिजली चली भी जाए तो भी ये अपनी जरूरी बातें कभी नहीं भूलता। दूसरी, ये रीड ओनली है, ताकि कोई गलती से भी डिवाइस के इन शुरुआती निर्देशों को बदल ना सके। और असल में यही वो स्टार्टर है जो डिवाइस को नींद से जगाने का सबसे पहला काम करता है। तो अब जब हम दोनों से मिल चुके हैं, चलिए एक बार इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितने जरूरी। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रैम, यानी हमारी अस्थायी वर्कबेंच। दूसरी तरफ है रोम, यानी हमारी परमानेंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। रैम का मकसद है चल रहे प्रोग्राम्स को संभालना और रोम का मकसद है डिवाइस को शुरू करना। स्पीड की बात करें तो रैम एक सुपरकार है और रोम उसकी तुलना में काफी धीमी। और सबसे बड़ा अंतर, रैम पर डेटा लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी, पर रोम पर जो एक बार लिख गया उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। लेकिन इतने सारे अंतर होने का मतलब ये नहीं कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से तो इनकी जबरदस्त पार्टनरशिप की कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक के पास रफ्तार है तो दूसरे के पास वो याददाश्त जो कभी मिटती नहीं। एक के बिना दूसरा अधूरा है और ये दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तभी कोई भी डिवाइस सही मायनों में स्मार्ट बनता है। तो होता क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं, रोम सबसे पहले जागता है। वो अपनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़कर ये पक्का करता है कि सारे हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जब सब ठीक लगता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड या विंडोज को मेन स्टोरेज से उठाकर तेज तर्रार रैम की वर्कबेंच पर रख देता है। और बस एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर आ गया तो डिवाइस इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। तो पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है, रोम डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए है और रैम उस स्टार्ट हुए डिवाइस पर सारा काम करने के लिए है। एक है स्टार्टर और दूसरा है वर्कर। सिंपल।
लेकिन जाते जाते एक सवाल भविष्य के लिए भी छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी हर दिन पुरानी सीमाओं को तोड़ रही है, तो सोचिए, क्या कभी कोई ऐसी यूनिवर्सल मेमोरी बन पाएगी जिसमें रैम की स्पीड भी हो और रोम की परमानेंट याददाश्त भी? अगर ऐसा हुआ तो हमारे गैजेट्स की दुनिया शायद हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या लगता है?